15 साल का वैभव 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है। शाम का वक्त है। वैभव सोच रहा है पापा से बात करूं या नहीं। उसने गलती की है। आज स्कूल में उसकी नई साइकिल की चाबी कहीं खो गई और लॉक तोड़ना पड़ा। बिना लॉक के वो साइकिल स्कूल नहीं ले जा सकता। कल स्कूल कैसे जाएगा? साइकिल की लॉक तो बनवानी ही पड़ेगी। कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। उसने हिम्मत की। उसे पता है पापा गुस्सा करेंगे, बट ये बात तो पापा को बतानी ही पड़ेगी। हिम्मत करके वो धीरे से आता है और कहता है, पापा मुझे आपसे बात करनी है। उसकी आवाज़ में डर और आंखों में टेंशन साफ दिख रहा है। वैभव अपनी बात कहता है और वैभव की बात खत्म होते ही पेरेंट्स का रिएक्शन, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? तुम्हें चीज़ों की कदर ही नहीं है। मैंने गलती की तुम्हें साइकिल देकर। तुम में पता नहीं कब समझदारी आएगी। वैभव चुप है। वो सिर्फ अपनी गलती पर ही रिग्रेट नहीं कर रहा, बल्कि वो इस बात पर भी रिग्रेट कर रहा है कि उसने ये बात बताई ही क्यों। इसी पल उसका दिमाग एक सिंपल सा डिसीजन लेता है, नेक्स्ट टाइम नहीं बताऊंगा। इस पूरे एपिसोड में दो चीज़ें होती है, बच्चे से एक गलती और दूसरी तरफ एक कनेक्शन टूट जाता है। टीनएजर्स पेरेंट्स से बात करना क्यों बंद कर देता है? आइए आज हम देखेंगे इसके रियल रीजंस एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। आपका टीनेजर आपसे बात करना बंद क्यों कर चुका है? यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर आपका भी ये सोचना है कि टीनेजर की इस चुप्पी का कारण मोबाइल का एडिक्शन या सोशल मीडिया का अट्रैक्शन है, तो ये बिल्कुल तो नहीं, पर कुछ हद तक गलत है। और मैं यही कहूंगी कि आप अपने बच्चे को ठीक से जानते ही नहीं। डियर पेरेंट्स, ये लंबी चुप्पी होती है ज़रूरत के समय पेरेंट्स से इमोशनल और मेंटल सपोर्ट ना मिलने की चुप्पी। आप ये महसूस करते हैं कि बच्चे ने सिर्फ आपसे बात करना बंद किया है, लेकिन जब वो अपने फ्रेंड से मिलता है या फ़ोन पर उनसे बातें करता है तो उसकी आवाज़ में खुशी आप सुन सकते हैं। जब कभी आप उससे कुछ पूछने या बात करने की कोशिश करते हैं तो वो सिर्फ हाँ या सब ठीक है, आई एम फाइन जैसे जवाब देकर चुप हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो आपके सवालों को टालना चाहता हो। और यही वो समय होता है जब पेरेंट्स के मन में एक सवाल आता है, हमने आखिर ऐसा क्या गलत किया है? कौन सी ऐसी कमी रखी थी जो हमारा बच्चा हमारे प्रति इस तरह का रवैया दिखा रहा है? तो डियर पेरेंट्स, अगर आप भी इस तरह के दौर से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्प्लेंडिड पेरेंटिंग, जहां हम पेरेंटिंग को परफेक्ट नहीं बल्कि रियल और प्रैक्टिकल बनाना सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। टीनेज एक ट्रांजिशन फेज होता है। बहुत कुछ बदल रहा होता है। ये वो समय होता है जहां बॉडी, माइंड और इमोशंस तीनों एक साथ चेंज हो रहे होते हैं। बच्चे का दिमाग हर बात को ज्यादा डीपली प्रोसेस करता है। छोटी छोटी बातें बच्चे को हर्ट करती हैं और यहीं से शुरू होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच एक चुप्पी का सिलसिला। तो आइए देखते हैं इसके क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि बच्चा जब कोई अपनी बात बोलता है तो पेरेंट्स का रिएक्शन मिलता है, उसे सपोर्ट नहीं मिलता। और ये बात कुछ भी हो सकती है। शायद उसका कोई गलत डिसीजन, शायद कोई कन्फ्यूजन, कोई डर या उसकी कोई गलती, लेकिन पेरेंट्स उसे सुनने और समझने की बजाय बच्चे पर चिल्लाना, गुस्सा करना, लेक्चर देना या किसी और के साथ उसका कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में आखिर बच्चे का क्या रिएक्शन हो सकता है? वो यही समझता है कि अपनी बात पेरेंट्स को समझाना बहुत ही मुश्किल है और कभी कभी तो वो इस बात पर रिग्रेट करता है कि आखिर उसने अपनी बात पेरेंट्स से शेयर ही क्यों की। काश वो चुप ही रह जाता। और फाइनली वो सीख लेता है चुप रहना ज़्यादा सेफ है। यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी, एक बात हर पेरेंट को समझनी होगी। टीनेजर्स जब अपनी प्रॉब्लम के बारे में आपसे बात करते हैं तो वो आपसे किसी तरह के सॉल्यूशंस की मांग नहीं करते। वो बस यही चाहते हैं कि आप इत्मीनान से, तसल्ली के साथ उसकी बात पूरी सुनें, बीच में ना टोकें, उसे जज ना करें। लेकिन हम पेरेंट्स क्या करते हैं? जैसे ही बच्चे अपनी बात या अपनी कोई गलती हमारे सामने रखते हैं, इमीडिएटली हमारा एडवाइस का मोड ऑन हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम उनका यही रिएक्शन होता है, मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तुम किसी की सुनते ही कहाँ हो? तुमने हमें पहले ही इस बारे में क्यों नहीं बताया? जब तुम्हें आता ही नहीं तो क्यों करते हो ऐसे काम? तुम्हें ज़रूरत क्या है इन सब बातों में पड़ने की?
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यही वो पॉइंट होता है जहां पर कनेक्शन टूट जाता है। बच्चा आगे से चुप रहने का फैसला कर लेता है। आइए देखते हैं कुछ और ऐसे रीजंस जो बच्चे और पेरेंट्स के बीच की दूरी को बढ़ा रहे हैं। कंट्रोल ज्यादा हो जाता है, ट्रस्ट कम पड़ जाता है। कुछ ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स अनजाने में ही बच्चे की हर चीज खुद डिसाइड करना शुरू कर देते हैं। फोन, फ्रेंड्स, फ्यूचर और यहाँ तक कि उनके कपड़े और हेयर स्टाइल तक का डिसीजन भी वही लेने लगते हैं। बच्चों की हर बात पर उनकी पूरी नज़र होती है। धीरे धीरे बच्चे को ऐसा लगने लगता है कि उसकी बात तभी सुनी जाएगी जब वो पेरेंट्स की सोच से मैच करती हो। और जिस दिन बच्चे को ये महसूस होने लगता है कि मेरी सोच की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे डिसीजंस की कोई वैल्यू नहीं है, उस दिन से वो बोलना कम और चुप रहना ज़्यादा शुरू कर देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर बच्चे पेरेंट्स से चाहते क्या हैं? और वो है उनका इमोशनल सपोर्ट एंड इमोशनल सेफ्टी। ज़्यादातर पेरेंट्स जानबूझकर बच्चे को हर्ट नहीं करते, लेकिन पेरेंट्स की कुछ बातें अनजाने में ही बच्चों को इमोशनली हर्ट कर जाती हैं। जब कभी बच्चा किसी इमोशनल दौर से गुजर रहा होता है और वो ये सारी बातें अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहता है, लेकिन बच्चों की कही हुई बातें पेरेंट्स को बहुत चाइल्डिश लगती हैं, बहुत ही बचकाना लगती हैं और वो इन्हें सीरियस नहीं लेते। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है, इतनी सी बात पर इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, छोटी सी बात है, इसमें रोने की क्या ज़रूरत है, इन सब बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। पेरेंट्स के इस तरह का रिस्पॉन्स देखकर बच्चा यही महसूस करता है कि मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। बस यहीं से शुरू होता है एक लंबी चुप्पी का सफ़र। तो सवाल ये है कि गलती आखिर किसकी है, पेरेंट्स या बच्चा, या दोनों के नज़रिए की? सच तो यह है कि ज़्यादातर केसेस में हम किसी को गलत नहीं कह सकते, बस दोनों अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं। तो आखिर पेरेंट्स का क्या नज़रिया होता है? पेरेंट्स बच्चों की प्रोटेक्शन चाहते हैं, गलतियों से उन्हें बचाना चाहते हैं। हर पेरेंट्स अपना एक्सपीरियंस बच्चे को बताकर उसे वो गलतियां दोहराने से बचाना चाहता है जो उन्होंने की थी। पेरेंट्स का सिर्फ यही कहना होता है, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। भला कंट्रोल बन जाता है और बच्चा घुटने लगता है। तो आइए देखते हैं इस कंडीशन में टीनेजर का नजरिया क्या होता है। टीनेजर बस यही चाहता है कि पेरेंट्स उसे सुने और समझें। वो कहना चाहता है, वो ये भी कहना चाहता है कि आपकी बात और है और मेरी सिचुएशन आपसे बिल्कुल अलग है। बच्चा अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना चाहता है। बच्चा अपने पेरेंट्स से ये भी कहना चाहता है कि मुझे सिर्फ आपके गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझ पर किसी भी तरह का दबाव ना डालें। अब यहाँ पेरेंट्स और बच्चे दोनों का ही फोकस अलग होता है और यही इन दोनों में टकराव की वजह बन जाती है। पेरेंट्स फ्यूचर देखते हैं, लेकिन टीनेजर प्रेजेंट में ही जी रहा होता है। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? पेरेंट्स और बच्चों के बीच ये जो दूरी बढ़ती जाती है, उसे कैसे ख़त्म किया जाए? तो इसका बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है और वो है बच्चों को बोलने का मौका दें, सुधरने का नहीं। तो अगली बार जब आपका बच्चा अपनी बात आपसे कहना चाहता है तो पूरे ध्यान के साथ और पेशेंस के साथ उसकी बात सुनें, बीच में बिल्कुल ना टोकें। उसे तसल्ली के साथ अपनी पूरी बात कहने का समय दें। सब कुछ सुनने के बाद आप उससे कुछ ऐसा कहें जिससे उसे लगे कि उसे भी सुनने और समझने वाला कोई है। हो सकता है उसकी बात सुनकर आपको गुस्सा आए, उसकी बातें बहुत बचकानी लगे, लेकिन रिएक्ट करने से पहले 2 मिनट का पॉज लें। आप ये बिल्कुल ना भूलें कि वो एक बच्चा है। आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए, अच्छा किया जो ये सब तुमने मुझसे शेयर किया, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा, डोंट वरी, मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, हम सब किसी भी सिचुएशन में तुम्हारे साथ हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तो ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत ही कम पेरेंट्स के द्वारा बोले जाते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ अपने बच्चे से कह दिया तो आपकी कही गई ये कुछ लाइंस 1000 एडवाइस से ज़्यादा काम करती है। मेरी आपको एक और सलाह है कि रोज़ 10 मिनट अपने बच्चे से बिना किसी एजेंडा के बात करें, जैसे ना कोई एडवाइस, ना पढ़ाई की बातें, ना फ्यूचर की चिंता और ना ही उसके किसी गलती को दोहराना। सिर्फ नॉर्मल बातें, म्यूज़िक, रील्स, फ्रेंड्स, लाइफ और साथ ही साथ कहीं घूमने का प्लान। क्योंकि
ट्रस्ट लेक्चर से नहीं बनता, साथ रहने और अनकंडीशनल सपोर्ट से बनता है। तो फ्रेंड्स, इस पूरे कॉन्वर्सेशन को मैं एक सिंपल एंड नोट के साथ यहीं ख़त्म करूंगी कि कंट्रोल कम कीजिए, कनेक्शन खुद बन जाएगा। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सोच और उसके समाधान के साथ। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि।